Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about alveolar bone, the last component of normal periodontium. In first video, we discussed about gingiva, then pedicels, then cementum, and at the last we will discuss alveolar bone. Overview. First of all, we will do introduction, then definition of alveolar bone, part of alveolar bone, composition of alveolar bones, cellular components, periosteum and endosteum, blood supply to the alveolar bones, and clinical considerations of alveolar bone. So this is a normal skull. You can clearly see the projection of maxilla and mandible, and this projection is called alveolar bone. So let's discuss and don't be scared of this scary skeleton. Introduction. The alveolar bone in dental terminology refers to the specialized bone tissue that surround and support the roots of teeth within their socket alveoli in the jawbone. It plays a crucial role in anchoring teeth firmly in place and providing structural support. The alveolar bones undergoes continuous remodeling in response to mechanical force exerted during chewing and biting as well as others. देखो alveolar bone क्या है? ये प्रोजेक्शन है मिक्सिला और मैंडिबल के, जो कि एक टीथ को एक टूथ को सराउंड करते हैं, उसकी केसिंग करते हैं। ये हमारे पास रिमॉडल भी होता है। आपने ये बात याद रखनी है, जब हमारे पास टूथ ग्रोथ करता है तो उस ग्रोथ के साथ ये बोन अडॉप्ट हो जाता है, शेप अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन अगर ये बोन टूथ ग्रोथ नहीं कर रहा तो बोन रिजॉर्प्शन फिर होगा, तो ये रिमॉडलिंग की प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, देखो ये हमारे पास टूथ है, हमारे पास बहुत टीथ है। दो टीथ्स के दरमियान जो प्रोजेक्शन है, ये मैंडिबल है। ये क्या है? ये एल्वियोलर बोन है, ये इंटररेडिकुलर बोन है, ये इंटरसेप्टल बोन है, लेकिन ये पार्ट दीज बोथ आर द पार्ट ऑफ एल्वियोलर बोन। ये क्या करते हैं? देखो, ये हमारे पास एल्वियोलर बोन है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? पीडियल आएगा, उसके बाद सेमेंटम आएगा, फिर रूट आएगा। तो ये हमारे पास एल्वियोलर बोन है। ये हमारे पास एल्वियोलर बोन प्रॉपर है और ये सपोर्टिंग एल्वियोलर बोन है, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो हमारे पास ये सॉकेट एल्वियोलस बना है, जो कि प्लेट्स ने सराउंड किया है। ये एल्वियोलस किस चीज़ से बना है? क्योंकि ये बोन प्रोजेक्ट हुआ है टुवर्ड द माउथ और ओरल कैविटी, तो ये क्या है? एल्वियोलस बोन है। अच्छा, एल्वियोलस बोन की एनाटॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इम्प्लांटेशन करेंगे या टूथ की जो मोबिलिटी है, उसकी जो फर्मनेस है, उसको जो माउथ में रिटेन है, तो ये एल्वियोलर बोन की वजह से है। देखो आप यहाँ पर एल्वियोलर बोन की डिफरेंट डायमेंशंस है। यहाँ पर यहाँ पर 2 रूट्स है, तो 3 रूट्स है, तो 3 कैनाल्स है, 3 कनकेविटीज़ है, होल्स है, परफोरेशंस है, जहाँ पर रूट के अकॉर्डिंगली ये टीथ एडॉप्ट हुआ है। जिस तरह का रूट का कर्वेचर है, जिस तरह टीथ ग्रो हुए हैं, उसी तरह एल्वियोलर बोन एडॉप्ट हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी है एल्वियोलर बोन की। अच्छा, इसकी डिफिनीशन क्या है? स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ alveolar bone: it is the portion of maxilla and mandibles that forms and support the tooth socket alveoli. It is formed when the tooth erupts in order to provide osseous attachment to the forming periodontal ligament and gradually disappears after the tooth is lost. This is alveolar bone. अच्छा, पार्ट्स ऑफ एल्वियोलर बोन। देखो एल्वियोलर बोन के मुख्तलिफ पार्ट्स लोग बताते हैं। सिंपली क्या है? एल्वियोलर बोन प्रॉपर है एंड सपोर्टिंग एल्वियोलर बोन है। फिर एल्वियोलर बोन प्रॉपर में हमारे पास बंडल बोन है एंड लिमिलेटेड बोन है, जिसको क्रीब्रिफॉर्म प्लेट भी कहते हैं। सपोर्टिंग बोन में हमारे पास क्या है? कॉर्टिकल बोन है एंड स्पॉन्जी बोन है। स्पॉन्जी बोन में टाइप 1 भी है और टाइप 2 भी है। तो आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जनरल क्लासिफिकेशन है एल्वियोलर बोन की, डिफरेंट पार्ट से एल्वियोलर बोन की। यहाँ पर क्या है? Alveolar crest. This is the most coronal portion of the alveolar bone located near the neck of the teeth.
It forms the highest point of the alveolar ridge. Alveolar bone का जो सबसे uppermost part है वो क्या है? देखो ये हमारे पास alveolar crest है, ये alveolar crest है. अच्छा, alveolar process. The alveolar process is the portion of the jawbone that surrounds and supports the roots of the teeth. It contains alveolar saccade where the tooth are housed. तो alveolar process, alveolar crest आपको याद आना चाहिए. Alveolar bone proper, as I said, also known as alveolar bone proper or bundle bone, and limited bone is the second classification of alveolar bone proper. This is the main layer of compact bone that lines the socket walls and provide attachment for periodontal ligament fibers. जो bone periodontal ligament fibers को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है उसको बंडल बोन कहते हैं. फाइबर जहां पर पीरियोडोंटल लिगामेंट फाइबर जहां पर टर्मिनेट होंगे बंडल मून में इंसर्ट होंगे उसी पॉइंट को हम शार्पीस फाइबर कहेंगे और द पॉइंट ऑफ बोन व्हिच गिव अटैचमेंट टू शार्पीस फाइबर विल बी बंडल बोन एंड बंडल बोन इज द पार्ट ऑफ एल्वियोलर बोन प्रॉपर. अच्छा, cribriform plate क्या है? Cribriform plate is also the part or the division of alveolar bone proper which has many canals and many perforation which allow different vessels and nerves to enter and exit in that region. अच्छा, cortical plate क्या है? This refers to dense outer layer of the bone that form the buccal, cheek side, and lingual tongue side surface of the alveolar bone. Very simple. It provides structural support and protection for the underlying trabecular bone. Trabecular bone and cortical plate हमारे पास divisions है किस bone के? Supporting alveolar bone. Trabecular bones, also known as cancellous or spongy bone, this is the inner, less dense portion of the alveolar bone. It consists a network of bony trabeculi struts that provide support and flexibility. अब डायग्रामेटिकली देख लेते हैं. देखो ये हमारे पास जिंजाइवल सल्कस है, जिंजाइवल सल्कस, जिंजाइवा, पेरिडोंटल लिगामेंट, सीमेंटम, हर एक पर सेपरेट वीडियो डिटेल में मौजूद है. प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, ये प्लेलिस्ट में वीडियो वॉच करें. ये हमारे पास इल्वियोलर प्रोसेस है, इल्वियोलर क्रेस्ट है, हाईएस्ट पॉइंट है, कॉर्टिकल प्लेट है, ट्रबिक्यूलर बोन है. कॉर्टिकल प्लेट आउटर लेयरिंग है, देखो लिप्स को कवर करता है और रूट को कवर करता है. एल्वियोलर बोन प्रॉपर है, एल्वियोलर बोन प्रॉपर जो मेनली सपोर्ट करता है टूथ को. इसके दो डिविजन्स है, बंडल बोन एंड लिमिलेटेड बोन. अच्छा, फ्री जिंजाइवा है हमारे पास, अटैच जिंजाइवा है. सारे डिवीजन हमने जिंजाइवा में डिटेल से पढ़े हैं. सीमेंटम है हमारे पास, पेरियोडोंटल लिगामेंट फाइबर है जो यहाँ पर बंडल बोन में इंसर्ट होंगे, पेनिट्रेट होंगे और अटैच होंगे थ्रू शार्पीज फाइबर. देखो अगेन आप देख ले, ये क्रॉस सेक्शन है, ये हमारे पास इंटरडेंटल कॉर्टिकल बोन है, ये हमारे पास स्पॉन्जी बोन है, बेसल बोन है, सपोर्टिंग बोन है, जॉ नर्व्स है, परफोरेशन है तो इसलिए इसमें जॉ नर्व्स है. यहाँ से फिर क्या हो, मैंडिबल और मैक्सिला शुरू होगा. आउटर कॉर्टिकल प्लेट है. ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर था एल्वियोलर बोन का. अच्छा, कंपोजिशन ऑफ एल्वियोलर बोन, सेलुलर कंपोनेंट्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स. अगर आपको बोन का जनरल कंपोजिशन आता है तो यहाँ पर माइन्यूट चेंजेस करके आपको एल्वियोलर बोन का कंपोजिशन समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बोन ही है, मैक्सिला और मैंडिबल का पार्ट ही है, फेशियल बोन ही है. लेकिन अगर आपको फेशियल बोन और नॉर्मल बोन का कंपोजिशन आता है तो आप ये भी इजीली बता सकते हो. अच्छा, सेलुलर कंपोनेंट, द सेल कंसिस्ट ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स. इनका फंक्शन क्या है ये आपको ऑलरेडी नॉर्मल बोन की हिस्टोलॉजी में पता होना चाहिए. ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल, ऑस्टियोक्लास्ट आर बोन रिजॉर्बिंग सेल एंड ऑस्टियोसाइट्स आर मैच्योर बोन सेल्स. Extracellular components, extracellular matrix consists of 65% inorganic and 35% organic matrix. inorganic में हमारे पास crystals है, different minerals है. inorganic में हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे. अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स में क्या है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स सच एज कैल्शियम फॉस्फेट along with hydroxyl carbonate, citrate and trace amount of other ions such as sodium, magnesium and fluorine. The mineral are in the form of hydroxyapatite crystal. Very basic structure of bone अगर आपको पता हो तो आप इजीली ये भी बता सकते हैं. The organic matrix consists of 90% of type 1 collagen 90% राउंड अबाउट हमारे पास सीमेंटम में भी था. तो आपने याद रखा है सीमेंटम और
ये जो हमारे पास बोन है इन दोनों में ऑलमोस्ट सेम कोलेजन है, टाइप 1 कोलेजन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में कौन सा कोलेजन है ये आपने बताना है, क्योंकि ये वीडियो हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली वीडियो, जिंजाइवा वाली वीडियो में बताई है। With small amount of non-collagenous proteins such as osteocalcine, osteonectin, bone morphogenetic protein, proteoglycan, and glycoprotein. So these are the different components which you should remember. अच्छा, सेलुलर कंपोनेंट ऑफ इल्वियोलर बोन, इसमें ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट्स है, ऑस्टियोक्लास्ट है, मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स है, ब्लड वेसल्स है एंड नर्व एंडिंग्स है। तो हमारे पास सेलुलर कंपोनेंट है इल्वियोलर बोन की। अच्छा, एक concept है periosteum and endosteum, and I am sure that you must know these two terminologies. Periosteum क्या है? Periosteum is the fibrous membrane that covers the outer surface of the bones. It consists of two layers, an outer fibrous layer and inner cellular layer. The periosteum contains blood vessels, nerves, and connective tissues that nourish and support the bone. It also serves as attachment site for tendon and ligaments, helping to anchor them to the bone and providing protection to the underlying bone tissues. So very simple. Periosteum is the outer fibrous covering layer, have, having further two classification, further two divisions, and further two layers. Endosteum. The endosteum is a thin layer of connective tissue that lines the inner surface of the bone. Endo means inner, particularly within the medullary cavity, the central cavity of long bones. It consists of osteoprogenital cell, osteoblast, and osteoclast. So remember that osteoprogenital cell will be present in which layer? Endosteum. Acha. Which layer is fibrous? Clearly periosteum. The endosteum play a role in bone growth, remodeling, and repair by participating in the formation of new bone tissue and resorption of old or damaged bone tissues. Obviously, अगर ये cells होंगे तो ये resorption और new growth तो इन cells का ही काम है। तो ये cells जहाँ पर होंगे वहाँ पर ये काम manifest होगा. It also help regulate the exchange of minerals between bones and bloodstream. Very important. बोन रिजर्प्शन होगा तो मिनरल्स रिलीज होंगे, कहाँ पर रिलीज होंगे? ब्लड में। तो वो कौन रिलीज करेगा? सेल्स रिलीज करेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट रिलीज करेंगे एंड ऑब्वियसली ऑस्टियोक्लास्ट कहाँ पर है? एंडोस्टियम में। तो ये हमारे पास पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम का शॉर्ट कंसेप्ट था। अच्छा, blood supply to the bone. Alveolar arteries. These arteries is a branch of from maxillary artery and the mandibular artery that travels through small channels within the alveolar bone to supply blood to the tooth socket and surrounding bone tissues. Alveolar arteries. Alveolar artery is the division of maxillary artery and mandibular artery. Periodontal arteries. These arteries branch off from the alveolar arteries and provide blood to the periodontal ligament which attach the teeth to the alveolar. आपको just name याद आने चाहिए पाथ का इनर्टमी के साथ रिलेशन है, पीरियो के साथ इतना रिलेशन नहीं है। हम यहाँ पर पीरियोडोंटोलॉजी पढ़ रहे हैं। Nutrient arteries. Nutrient arteries penetrate the cortical bone and enter the medullary cavity, supplying blood to the inner trabecular bone and bone marrow. अच्छा, ये हमारे पास टीथ है, टूथ है, इंटररेडिकुलर बोन है, जिंजीवा है, हमारे पास ब्लड सप्लाई है, मैक्सिलरी आर्टरी है, डेंटल आर्टरी है, मैक्सिलरी भी हो सकती है, मैंडिबुलर भी हो सकती है, जिसके डिवीजन्स है, इंटरडेंटल आर्टरी है क्योंकि ये दो टीथ के दरमियान है, टीथ हमारे पास जब दो रूट के दरमियान होगा तो उसको इंटररेडिकुलर आर्टरी कहेंगे। वर्कमैन्स कैनाल इन एल्वियोलर बोन एक कैनाल है जिसमें आर्टरीज मूव करते हैं विद इन एल्वियोलर बोन। पल्पल आर्टरी है, सुप्रापेरियोस्टल आर्टरी, हमने जिंजाइवल ब्लड सप्लाई में डिटेल में पढ़ा है कि विच आर्टरी सप्लाई जिंजाइवा, सो यू शुड नो सुप्रापेरियोस्टल आर्टरी। अच्छा, क्लिनिकल कोरिलेशन और क्लिनिकल कंसिडरेशन ऑफ एल्वियोलर बोन क्या है? इसको आपने याद रखना है क्योंकि आप पेरियो को पढ़ रहे हैं, आप प्रोफेशनल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो बोन डेंसिटी एंड क्वालिटी। देखो, एल्वियोलर बोन को हम डिटेल में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम इसकी बोन डेंसिटी और बोन क्वालिटी को डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो इसका क्या फायदा होगा? देख ले। Evaluation of bone density and morphology is essential for dental procedures such as implant placement. देखो, implantology vast फील्ड है डेंटिस्ट्री का, तो उसका जो बेसिक्स है उसमें एल्वियोलर बोन का भी आपको समझ आना चाहिए। ऑफन असेस थ्रू इमेजिंग टेक्निक्स लाइक सीटी स्कैन, बोन ग्राफ्ट डिफरेंट प्रोसीजर है, तो आप वो तब कर पाएँगे, आप वो तब समझ पाएँगे जब आपको बोन का बेसिक कांसेप्ट याद हो, उसका ग्रोथ याद हो, उसका पैटर्न याद हो, उसकी नॉर्मल एनाटॉमी याद हो। अ, तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है।
Periodontal health. Monitoring for sign of periodontal disease such as bone loss and gingival recession. देखो periodontology periodontics sorry जिंजिवाइटिस और पीरियोडोंटाइटिस में हम डिफरेंस किस बेस पर करते हैं बोन लॉस और अटैचमेंट लॉस पर तो ये पीरियोडोंटल हेल्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम इंडिविजुअल बोन के नॉर्मल आर्किटेक्चर नॉर्मल एनाटॉमी नॉर्मल कंपोजिशन को देखते हैं अगर बोन में कोई चेंज आते हैं तो ये क्लियरली शो करता है कि समथिंग इज wrong. Implant placement. Again, sufficient bone support is necessary for successful implant placement, often requiring preoperative assessment and potential bone augmentation procedure, bone grafting procedure के बारे में बात हो रही है. Ridge preservation. Technique like socket preservation aim to minimize bone loss following tooth extraction, preserving ridge dimension for future dental work. देखो, अगर आपको bone का क्लिनिकल कोरिलेशन पता नहीं हो तो जब एक्सट्रैक्शन करेंगे तो आप जो नॉर्मल इल्वियोलस है नॉर्मल सॉकेट उसको आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं क्योंकि आप फेशियल एंड लिंगुअल प्लेट्स को इतना केयरफुली हैंडल नहीं करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लांटोलॉजी में पर या फर्दर डेंटल ट्रीटमेंट फ्यूचर में जो डेंटल ट्रीटमेंट हो सकता है उसके लिए एक हेल्थी और प्रिजर्व सॉकेट इंपॉर्टेंट होता है सो दीज आर द क्लिनिकल कंसंट्रेशन ऑफ alveolar bone. अच्छा, orthodontic concentration very important. The two most important concentration of alveolar bone is one is implantology and the second was orthodontic concentration. Orthodontic में क्या होता है? Orthodontic moment टीथ मूवमेंट या टूथ मूवमेंट किस तरह होता है जब बोन वंस जिस साइड पर प्रेशर हो उस साइड पर बोन रिजर्व होता है जिस साइड पर प्रेशर ना हो तो उस साइड पर बोन ग्रोथ होती है तो जो टीथ है वो अलाइनमेंट उसकी चेंज हो जाती है ड्यू टू बोन रिजर्प्शन एंड बोन फॉर्मेशन फिनोमेना तो जो बहुत बड़ी फील्ड है डेंटिस्ट्री की ऑर्थोडोंटिक्स उसमें भी इल्वियोलर बोन का जो बेसिक है वो आपको याद आना चाहिए trauma and fracture prompt evaluation and management of alveolar bone injuries are necessary to restore function and aesthetic नॉर्मल एनाटॉमी आपका पता ना हो नॉर्मल आप कह लें उसकी जो एक्सटेंट का आपको पता ना हो तो आप फिर जब ट्रॉमा हो जाए या उसको इंजरी हो जाए और आपको करेक्ट बोन का आर्किटेक्चर पता ना हो तो आप फिर उसको डील नहीं कर पाएंगे bone healing and regeneration strategies like guided bone regeneration and growth factor may be employed to enhance bone healing and tissue repair and dental procedure so that's all about clinical concentration of alveolar bone थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस ही वीडियो के साथ हमारा जो नॉर्मल पीरियडोंशियम था वो एंड हो गया जिंजाइवा भी हमने डिटेल से डिस्कस किया उसके बाद हमने इल्वियोलर बोन को पीडीएल को भी डिस्कस किया सिमेंटम को भी डिस्कस किया अभी हमारा लास्ट वीडियो था इल्वियोलर बोन इसके बाद हम फिर पैथोजेनेसिस के बारे में जाएंगे जितने भी इंपॉर्टेंट पीरियोडोंटोलॉजी के टॉपिक्स है वो मैं डिटेल में एक बाय वन डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ एंड होपफुली यू विल लर्न एंड एंजॉय दिस जर्नी if you want to be the part of this journey give me one favor like this video and the most important is subscribe this channel and thank you so much for watching and see you soon stay healthy stay safe